क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, 6ठी दफा। बहुत बड़ा टाइटल है, बल्कि जब आप एयरपोर्ट से उतरते जाते हैं तो सबसे पहले सामने जो लिखा था क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और मैं 2020 के अंदर उन्होंने तकरीबन 14 करोड़ 15 करोड़ के करीब IMS जो इनकी यहाँ पे मैनेजमेंट है, उन्होंने उससे वेस्ट मैनेजमेंट से पैसे बनाए, वेस्ट, और उसका 8.5 करोड़ कार्बन क्रेडिट से पैसे बनाए। तो नॉट ओनली ये दुनिया के लिए एक मॉडल है कि आप किस, यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन टाटा है यहाँ पे जिनकी नेटवर्थ $365 बिलियन है, और मेरे वतन अजीज का जो GDP है वो $341 बिलियन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है टाटा अलोन, वो मेरे पाकिस्तान के GDP से ज्यादा। यूपी के अंदर तकरीबन 4 से 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और ये हर स्टेट के अंदर ऐसा होना है। अमृतसर के एयरपोर्ट में हैरान हूं, मैं जयपुर के एयरपोर्ट देख चुका हूं। इंडिगो इस वक्त दुनिया की पहली एयरलाइन है जो सबसे ज्यादा तैयारे इस साल खरीद रही। दूसरा, मैंने जब इस पे मजीद देख रहा था, मेरे लिए शॉकिंग चीजें, मैं यहाँ पे नंबर सामने आ रहे हैं मेरे, कि टाटा के बाद प्रोजेक्ट्स के बाद प्रोजेक्ट्स, और फिर बड़ी बात ये कि मैं एक चीज देख रहा था कि जो इंडिया की टोटल सैटेलाइट्स हैं इस टाइम ऑलमोस्ट 400 प्लस हैं या 400 के करीब हैं, और 2014 से पहले उनकी तादाद 50 के राउंड अबाउट थी, मतलब 50 के 400 प्लस हो चुकी है। यानी इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर खास तौर पे काम किया गया है। और एक अमृतसर जलंधर जाने का प्रोग्राम है, फिर चंडीगढ़ है, और उसके बाद मेरा वापसी का प्रोग्राम है। लेकिन इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कमिंग बैक। यहाँ मैंने बताया कि यहाँ पे मेरी 3 फैमिलियां हैं जो मैं जिनको अपनी फैमिली समझता हूँ। लेकिन अब तो पूरी दुनिया का कोई बॉस कह रहा है, कोई मतलब कोई ऑटोग्राफ। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, साजिद तारण भारत घूमने के लिए आए हुए हैं। ये एक पाकिस्तानी हैं और अमेरिका में लास्ट 35 ईयर से रहते हैं। जी हाँ, और ये भारत के लिए हमेशा पॉजिटिव रिव्यू देते हैं और भारत के डेवलपमेंट को बहुत ही नज़दीक से एनालिसिस करते हैं और ये अपने पाकिस्तानियों से शेयर करते हैं। अक्सर करके आपने इनको सोशल मीडिया पे देखा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसी के साथ साथ ये जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत ही करीब नज़र रखते हैं ये जो भी घटनाक्रम होता है वर्ल्ड वाइड उसके ऊपर। और ये बहुत सारी बुक्स भी लिख चुके हैं। ये अमेरिका के लिए अभी तक लिख रहे थे, लेकिन अब ये अपने सब कॉन्टिनेंट के लिए लिख रहे हैं, जिसमें कि सबसे ऊंचा नाम भारत का है। भारत बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है। ये बहुत ही ये एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से इसको ये जज करके बताते रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जैसे ये एयरपोर्ट पे उतरे तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ये सरप्राइज्ड भी हुई यहाँ की सफाई को देखकर, डेवलपमेंट को देखकर। ठीक उसके बाद ये मुंबई गए और ये निजामुद्दीन औलिया दरगाह पे भी गए। इसके बाद ये बहुत सारी जगह जाने वाले हैं। तो अभी लेकिन ये इंदौर में है और वहाँ से जो है इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव अपने रिव्यू दिए हैं। जैसे कि कुछ चीज़ों को देखकर ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो रहे हैं। हालांकि यहाँ के लोगों के लिए तो आम बात है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो रहे हैं अमेरिका में रह के भी। और यहाँ जो भी मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन और जो भी एयरपोर्ट के जाल बिछे हुए हैं उसे देखकर ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। फॉरवर्ड आप, मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी फ्रंट से देख के चलाई जाती है, फ्रंट स्क्रीन से। आप जो बैक मिरर होता है उसको देख के गाड़ी नहीं चला सकते। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। जो एक 1947 में अगर कोई फिलॉसफी आपकी थी तो उसी पे आपने अड़े रहना है। और आपकी हालत है, जिस तरह मैंने बताया, आपका GDP $341 बिलियन है, और एक कंपनी है लोन जो कि 1868 में बनी है। वो एक सबसे बड़ी बात जो उसकी मिसाल में एक और भी उसमें मुझे जो नजर आया, मैंने जब टाटा के बारे में सुबह पढ़ रहा था, जिन्होंने 1903 में ताज होटल बनाया जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा चेन है। 1907 के अंदर उन्होंने यहाँ पे स्टील मिल बनाई पहली अपनी। और आज देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो मैं बताना ये चाहूंगा कि हालात भारत के अंदर ऐसे साजगार थे तो वो तरक्की करते रहे, और आज भी दे आर। अभी उन्होंने एयर इंडिया को बाय किया है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखूं मेरे अपने मादरे मिल्लत को, तो मलक रियाज को भाग के दुबई में जाके पना लेनी पड़ रही है आज। हालात बिजनेस के लिए इस तरह साजगार है। फिर हम बार बार कहते हैं लोग बाहर से पैसे लेकर आए। जो लोग यहाँ पे हैं वो पैसे लेके भाग रहे हैं, तो बाहर से कैसे आएंगे? तो ये मैं थोड़ा सा, ये मेरे ज़हन में था कि मैं थोड़ा सा इस बात को बताऊं कि आज हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं और आगे। बल्कि खासकर मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, जो सुबह पाकिस्तान के हवाले से मैंने चीजें देखी, एक डिस्कस की जा रही है। मैं जब एयरपोर्ट से उतरा हूँ तो मैंने यहाँ पे एक मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, मेट्रो बन रही है
और पता नहीं कितने मीलों वो चलता रहा प्रोजेक्ट। मेरे जो होस्ट है उन्होंने बैठे थे, वो उन्होंने मुझे कहा भाई ये इस तरह के प्रोजेक्ट तो भारत के हर शहर में बन रहे हैं, कि मेट्रोस बन रही हैं, रिंग रोड्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, और ये वाकई में बात है। सर उनके पास पैसे, वो कमाते हैं, हमारी तरह कर्जे पे थोड़ी चल रहे हैं। नहीं, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट। पैसा है भारत के अंदर है, पैसा है अगर तो भारत के अंदर। यहाँ पे इस वक्त डेस्टिनेशन, मैं अगले दिन जब मैं जामपुर के अंदर, जामनगर के अंदर, जब अंबानी साहब के बच्चे की वेडिंग है जिसमें वांका आ रही है, जिसके अंदर कतर के लोग आ रहे हैं, साथ ये भी लिखा गया था कि भारत के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। हर चीज के अंदर नेशनलिज्म, हर चीज के अंदर नेशनलिज्म। क्या वजह है? आप लूटते हैं, भागते हैं वहां से। आप पैसा, मैंने बताया आपके पास तो बहुत पैसा है, आपने इतना लूटा है सारी दुनिया को दहशतगर्दी के चक्कर में, आपने अफगान जिहाद के बारे में इतना लूटा है कि आप सोच नहीं सकते। आपने बहुत पैसा बनाया है, बल्कि कुछ अर्सा पहले तो यहां तक था कि मैं स्विस बैंकों में आपका भारत से ज्यादा करप्शन का पैसा था, हालांकि भारत साइज में आपसे बहुत बड़ा है, लेकिन उनका पैसा भारत के अंदर है। वो जाते हैं, मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे उतरा हूँ आरसू, तो मैं वहां पे ड्यूटी फ्री शॉप पे गया हूँ, तो मैंने मजाकन कहा, मैंने कहा यार मैं भारतीय कार्ड के साथ पैसे देना चाहूंगा। उसने कहा जी बिल्कुल देना, वो रुपया उसका नाम है। एयरपोर्ट के ऊपर भारतीय करेंसी चल रही है, जबरदस्त। आपके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की करेंसी नहीं चल रही है, ईरान का रुपया चल रहा है, ईरान की करेंसी चल रही है क्वेटा के अंदर, ईरान का पेट्रोल चल रहा है वहां पे। आप ट्रेड नहीं चाहते, अरे आरजू आप ट्रेड नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। और आपकी कर रहा हूं कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है, उसकी एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। 60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी बोट्स बनाई जा रही थी, उसके साथ जब उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है, बिल्कुल वही नक्शा मैं यहाँ देख रहा हूँ। मिडिल क्लास जो है उसकी ग्रोथ, उनकी इंग्लिश और मैथ पे ग्रिप, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ग्रिप, और उसके बाद प्रॉपर लीडरशिप, प्रॉपर टीम वर्क, और उसके साथ उनका जो ग्रिप। इस वक्त आज भी, बल्कि मैं एक इंस्टीट्यूशन से उठ के आ रहा हूँ, बल्कि चीमा साहब मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। आज मुझे कहा गया है टू कम बैक फॉर द लेक्चर, विच आई एम प्लानिंग टू कम बैक टू इंदौर फॉर 2 लेक्चर्स फ्रॉम द यूएस। लेकिन भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन, गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की का सीक्रेट ये 2 इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेकर आ गया है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अब वो डायस्पोरा बन के नहीं जा रहे, टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। मैं समझता हूं, आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में भी इसी तरह के किसी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रख सकूं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मेरे ये जहन में है, मैं इस मॉडल को ख्वाहिश करूंगा कि मैं ख्वाहिश भी कर रहा हूं और करने की सोच भी रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें अमीरों के हमने स्पेस स्टेशन बनाना है। तार साहब ये जनरेशनल सफर है, मतलब जो चीज नेहरू ने शुरू की वो मोदी ने। तार साहब आपने, मैं जस्ट आपको ये 50 साल 60 साल का एक लिंक बता रहा हूँ कि एक वक्त एक लीडर ने ये देखा और आज एक ये देखा है। तार साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो थाने गई हैं, वो यूनिवर्सिटी नहीं गई।